आबादी कंट्रोल करने वाले बिल को इंतखाबी सियासत से दूर रखने की जरूरत है। अगले साल फरवरी मार्च में 5 रियासतों में यानी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब में असेंबली इंतखाबात होने हैं। इन 5 में से 4 में बीजेपी बरसर इख्तिदार है और पंजाब में कांग्रेस के हाथ में इख्तिदार की बागडोर है। इन 5 में सबसे ज्यादा अहम और सबसे बड़ी रियासत है उत्तर प्रदेश, इसलिए वहां सियासत का बाजार भी काफी गर्म है। पहले मोदी और योगी के इख्तिलाफात की बातें खूब जोरों पर थी। इस मसले को सुलझाने के लिए जहां वजीर आला योगी आदित्यनाथ को दिल्ली आना पड़ा, वहीं आरएसएस के आला रहनुमाओं को इस मामले में मुदाखलत करनी पड़ी। इसके बाद जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के इंतखाबात धांधली और तशद्दुद की वजह से सुर्खियों में रहे। बहरहाल कोविड की दूसरी लहर के बाद से योगी हुकूमत चारों तरफ से मसाइल में घिरी हुई है और इसको बखूबी अंदाजा है कि अवाम में रियासती हुकूमत की साख गिर रही है। इसलिए जहां तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकरीबात की बारिश होने वाली है, वहीं बीजेपी को अपने कोर वोट बैंक यानी हिंदू शिद्दत पसंदों को अपने से जोड़े रखने के लिए कोई मुद्दा ऐसा जरूरी है जिससे मुल्क की अक़लियतों यानी मुसलमानों को निशाना बनाकर अपने वोट बैंक को अपने पीछे खड़ा रखा जा सके। राम मंदिर, कश्मीर और दीगर मुद्दों का जिक्र किया जा सकता है, लेकिन अब इन मुद्दों में वोटरों को राग़िब करने की पहली वाली सलाहियत बाकी नहीं रही, क्योंकि अब तो इसमें लग रहे बदनुमानी के इल्ज़ामात को लेकर बीजेपी खुद बैकफुट पर है। इसलिए जिस उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत की आबादी के ताल्लुक से गुज़श्ता 4 सालों में कोई जिक्र नहीं किया, इसने इंतखाबात से चंद माह पहले आबादी को कंट्रोल करने के लिए 2 बच्चों की पॉलिसी का मसवदा यानी ड्राफ्ट राय के लिए आवाम के सामने पेश कर दिया है। इस बिल में किसी खास फिरके या जात का जिक्र नहीं है, लेकिन बिल का इस वक्त लाया जाना सियासत पर मबनी है और इसको ऐसा करके पेश किया जाएगा जैसे मुसलमानों की आबादी को कंट्रोल करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है, क्योंकि मुसलमानों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है और इस बढ़ती आबादी से हिंदुओं को खतरा है और अगर इस रफ्तार से मुसलमानों की आबादी बढ़ती रही तो हिंदू अक़लियत में आ जाएंगे, जबकि ये सरासर बेबुनियाद है। लेकिन आम हिंदू इन जुमलों को हकीकत तस्लीम करके खौफजदा हो जाएगा और एक ख़ास सियासी पार्टी के हक़ में अपनी राय दे देगा। मौजूदा आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त रियासत में शरह पैदाइश 2.7% है, जो 2.1% होनी चाहिए और अगर इस कानून पर सही तौर पर अमल किया गया तो ये 2% से भी कम हो जाएगी। इस पॉलिसी का मसवदा अवाम की राय के लिए अपलोड कर दिया गया है और इस पर राय देने की आखिरी तारीख 19 जुलाई है। जो मसवदा पेश किया गया है इसमें 2 बच्चों वाले वालिदैन के हौसला अफजाई करते हुए कुछ मराहत का जिक्र है और ज़्यादा बच्चे वाले वालिदैन की हौसला शुकनी के लिए कुछ जिक्र है। मोटा मोटी इसमें जिक्र है कि जो वालिदैन इस पॉलिसी पर अमल करेंगे और इनके 2 ही बच्चे होंगे तो उनको सरकारी नौकरी कुछ इंतखाबात में उम्मीदवार बनने की इजाज़त होगी। साथ में मुफ्त तिब्बी सहूलियात और दीगर सहूलियात इनको ही मिलेंगी, जबकि जो इस पॉलिसी पर अमल नहीं करेंगे इनको नौकरी और कुछ इंतखाबात में उम्मीदवार का अहल नहीं करार दिया जाएगा। इन वालिदैन पर टैक्स की शरह ज़्यादा होगी, मुफ्त तिब्बी सहूलियात नहीं मिलेंगी और कई सरकारी स्कीमों का फ़ायदा उन्हें नहीं मिलेगा। 2 बातें यहाँ करना ज़रूरी है कि जिस कानून का हम जिक्र कर रहे हैं वो इससे पहले किसी मुल्क में नाफिज हुआ है या नहीं और इसके क्या असरात उस मुल्क पर मुरतब हुए हैं। दूसरा ये कि इसके नुकसानात और फ़ायदे क्या क्या हैं। जहाँ तक हमसे पहले किसी मुल्क में इसके निफाज का ताल्लुक़ है तो वो 1979 में चीन में आबादी को कंट्रोल करने के लिए 1 बच्चे की पॉलिसी लागू की गई थी, जो साल 2015 में ख़त्म करके 2 बच्चों की पॉलिसी में तब्दील की गई और हाल ही में इसको 3 बच्चों की पॉलिसी में तब्दील कर दिया गया। इस पॉलिसी के निफाज के बाद चीन में आबादी ज़रूर कंट्रोल हुई, लेकिन समाज पर इसके कुछ मुज़र असरात भी पड़े। चीन की आबादी का बड़ा हिस्सा बूढ़ा हो गया है और बैकअप के तौर पर काम करने वाले नौजवानों की तादाद कम हो गई है। 1 बच्चा पर एक तरफ जहां बूढ़े माँ बाप का बोझ है, वहीं काम का भी बोझ है, जिसकी वजह से समाजी मसाइल पैदा हो गए हैं।
कुछ लोगों ने पॉलिसी के खौफ की वजह से अपने दूसरे बच्चे का इंदराज नहीं कराया और वो आज परेशानी से दो चार है। वालिदैन की तमाम तर तवज्जो एक बच्चे की कामयाबी में लग गई है और बच्चा समाजी ज़िंदगी से महरूम रह गया है और अब इसके सामने भी अपने माँ बाप नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी है। इस तरह की कई परेशानियों को देखते हुए चीन ने आबादी की अपनी पॉलिसी में तब्दीली की है। हिंदुस्तान के बड़े शहरों में नई नस्ल पहले ही अपनी आज़ाद ज़िंदगी में बच्चों को कबाब में हड्डी तस्वुर करती है और अक्सरियत के 2 से ज़ायद बच्चे नहीं हैं। एक बड़ी तादाद है कि एक ही बच्चे हैं और एक ख़ास सी तादाद उन शादीशुदा जोड़ों की है जो बच्चे चाहते ही नहीं हैं। शादी के इदारे पर पहले ही लिव इन रिलेशनशिप से करारी ज़रब लग चुकी है। शहरों की नई नस्ल के लिए फूफा, चचा, फुप्पो, खाला जैसे रिश्ते ख़त्म होते जा रहे हैं। इसीलिए वो सोशल मीडिया और पालतू जानवरों से रिश्ता बढ़ा रहे हैं। ये नई पॉलिसी समाजी ज़िंदगी के ताने बाने को नेस्त नाबूद करेगी, साथ ही रियासतों की आबादी के तवाज़ुन को भी बिगाड़ देगी। हिंदुस्तान की दुनिया में जो आज पूछ है वो इसकी आबादी की वजह से है। मगरिब की बड़ी कंपनियों को जहां सस्ता मजदूर यहां मिल जाता है, वहीं इसकी कंपनी का तैयार शुदा माल भी यहां बड़ी आबादी की में खप जाता है। यानी जिस आबादी को हम लानत समझ रहे थे वो कहीं ना कहीं हमारे लिए नेमत भी साबित हुई है। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम वसाइल और आबादी में तवाज़ुन को बरकरार रखें। इसमें कोई दो राय नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मस्नूई ज़हानत दुनिया का मुस्तकबिल है, क्योंकि कंप्यूटर इंसान का हर काम कर देगा, गलती ना के बराबर करेगा और सबसे बड़ी बात, ना तो पलट कर जवाब देगा और ना ही इसको पेंट्री, वॉशरूम वगैरह दरकार होंगे। लेकिन हकीकत ये भी है कि ये कंप्यूटर नुमा मैनेजर, मजदूर, वेटर काम तो इंसान के लिए ही करेंगे, इसलिए इंसान तो चाहिए ही हैं। इसलिए ऐसे बिल लाने से पहले आज के हालात को जहन में नहीं रखना चाहिए, बल्कि मुस्तकबिल को जहन में रखते हुए पॉलिसी बनानी चाहिए। एक बात की वजाहत करना ज़रूरी है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों की शरह पैदाइश मामूली ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन वो तशवीश का पहलू नहीं है, क्योंकि ये आबादी वहीं से ज़्यादा है जहां इनको तिब्बी और दीगर सहूलियात दस्तयाब नहीं हैं। जहां ये सहूलियात दस्तयाब हैं वहां इनकी शरह पैदाइश कम है, क्योंकि इनके ऊपर भी वही मकान की किस्तें, स्कूल की फ़ीस, गाड़ी के पेट्रोल के मसाइल हैं जो दूसरी आबादी के लिए हैं। इसलिए वो अपनी आबादी पहले ही अपने वसाइल के हिसाब से प्लान करते हैं। हुकूमत को हर हिंदुस्तानी को यकसा सहूलियात फराहम करने पर जोर देना चाहिए और ऐसे हसास मामलों को सियासी फ़ायदों के चश्मे से नहीं देखना चाहिए और पॉलिसी मुरतब करते वक्त सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के मफाद को जहन में रखना चाहिए, ना कि अक़लियत और अक्सरियती तबके पर मबनी सियासत को जहन में रखना चाहिए। आखिर में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मुसलमानों को इस बिल से खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है और साबिक़ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी की इस बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने इस बिल की हिमायत कर दी तो दाएं बाजू की पार्टियाँ ही इस बिल को नहीं लाने देंगी। इस बिल से सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क के दलित होंगे, क्योंकि इनकी आबादी भी ज़्यादा है और इनको रिजर्वेशन में सरकारी नौकरी की भी ज़मानत है। चंद दिनों में आपके सामने फिर आऊँगा और मज़ीद इस मौजू पर गुफ्तगू करूँगा। शुक्रिया।